तो चलिए आज फाइनली करते हैं सैमसंग की इस 24 इंच फुल एचडी मॉनिटर का अनबॉक्सिंग, कंप्लीट सेटअप और ऑनेस्ट रिव्यू। मॉनिटर आता है फुल एचडी 1920 बाई 1080 रिजोल्यूशंस, 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम और आई सेवर मोड के साथ। पैकेजिंग काफ़ी सिक्योर है, अंदर सारी चीज़ें प्रॉपरली पैक मिलती हैं। बॉक्स के अंदर मिलता है मॉनिटर पैनल, स्टैंड बेस, स्टैंड नेक, पावर अडेप्टर, पावर केबल, HDMI केबल और मैनुअल्स। गुड थिंग ये है कि HDMI केबल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सबसे पहले स्टैंड का बेस पोर्ट लेना है, अब नीचे से स्क्रू टाइट करना होता है और उसके लिए एक्स्ट्रा स्क्रू ड्राइवर की नीड पड़ती है। स्टैंड असेंबली कंप्लीट होने के बाद सेटअप काफ़ी स्टर्डी लगता है। स्टैंड में बेसिक टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है जिससे व्यूइंग एंगल थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अब असेंबल्ड स्टैंड को डायरेक्टली मॉनिटर के बैक साइड में स्लाइड करके इंसर्ट करना होता है। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू को टाइट करो और मॉनिटर प्रॉपरली सिक्योर हो जाता है। सेटअप होने के बाद मॉनिटर का लुक काफ़ी क्लीन लगता है, लेकिन एक चीज़ नोटिस हुई है, बेजल्स थिन नहीं है, काफ़ी थिक साइड पे है। बैक साइड डिज़ाइन सिंपल और मिनिमल रखा गया है। पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले HDMI पोर्ट मिलता है जो लैपटॉप या PC को हाई क्वालिटी डिजिटल आउटपुट के साथ कनेक्ट करता है। सेकेंड है VGA या PC पोर्ट जो ओल्डर कंप्यूटर्स के लिए दिया गया है। और थर्ड है पावर पोर्ट जहां अडेप्टर कनेक्ट होता है मॉनिटर का पावर देने के लिए। मॉनिटर एक्सटर्नल पावर अडेप्टर्स के साथ आता है। सबसे पहले अडेप्टर पिन मॉनिटर में कनेक्ट करनी होती है, उसके बाद मेन पावर केबल अडेप्टर में कनेक्ट करनी है जो स्विच बोर्ड तक पावर ट्रांसफर करेगी। फाइनली HDMI केबल कनेक्ट करते ही मॉनिटर रेडी हो जाता है एंड सेटअप ऑफिशियली कंप्लीट। पावर इंडिकेटर लाइट ऑन होते ही मॉनिटर स्टार्ट हो जाता है। डिस्प्ले ऑन करते ही कलर्स डिसेंट लगते हैं। मॉनिटर में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस और मल्टीपल डिस्प्ले सेटिंग भी मिलती है। आई सेवर मोड पे नॉर्मल व्यूइंग कंफर्टेबल लगती है और लॉन्ग यूसेज के लिए हाई मोड यूज़फुल हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली कर्सर मूवमेंट उतनी स्मूथ फील नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की थी 100 हर्ट्ज पे। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, बट प्रीमियम स्मूथनेस वाली फीलिंग मिसिंग लगती है। बिल्ड क्वालिटी भी एवरेज साइड पे है, उतनी सॉलिड या प्रीमियम फील नहीं होती। डिस्प्ले का पिक्सल क्वालिटी भी डिसेंट है, बट शार्पनेस और क्लैरिटी और बेटर भी हो सकती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें बिल्ट इन स्पीकर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल स्पीकर्स या हेडफोन यूज़ करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर आप सैमसंग ब्रांड नेम और ट्रस्टेड सर्विस के लिए मॉनिटर लेना चाहते हो तो एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है, बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा इस बजट में और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो क्योंकि कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग है। मेरी तरफ से ओवरऑल रेटिंग 3 आउट ऑफ 5। बस इतना ही था इस मॉनिटर का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्त का मॉनिटर था, अब व्यूज़ आपके भरोसे में।